हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम एक एसटीपी का पैनल है, एसटीपी का एमसीसी पैनल। सबसे पहले आप लोगों को ये पता है एमसीसी पैनल के बारे में कितने लोगों को पता है क्या होता है? मोटर सर्किट कंट्रोलर, मोटर सर्किट कंट्रोलर या मोटर कंट्रोलर सर्किट, ठीक है। एमसीसी पैनल हो गया उसको। जैसे पीसीसी पैनल होता है, पावर कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इस एमसीसी पैनल में जो ये एसटीपी का पैनल है, इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, जैसे हमारे घर पे लाइट आती है तो इसमें भी लाइट आई है, और लाइट इसमें दो तरह जगह से लाइट आई है। एक है हमारी भाई रॉ पावर मतलब जो हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती है, और दूसरी है हमारी डीजी की पावर। और एक बार थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ये भी है। इसके अंदर सब लोग थोड़ा चौड़ा हो जाओ, सब लोगों को सुनाई देगा, सब लोगों को दिखाई देगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे ना, कई चीज़ें हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे। मतलब देखो क्या होता है, मैं कह दूँ एसी भी लगा हुआ है, इसकी जगह एसी भी लगा होता है तो थोड़ा सा बड़ा होता, बस एसी भी लगा रहता है तो बड़ा रहता। एमसीबी है, एमसीसी भी है तो छोटा है थोड़ा सा। तो ये क्या है, ये हमारा एमसीसी भी है। ये बड़ा हैंडल है, बड़ा हैंडल सर। ये तो यहाँ पर इस तरह का लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरह का लगा हुआ है। ये छोटा है, इसको ऑपरेट करने में मुझे कम ताकत लगेगी, इसलिए छोटा हैंडल दे दिया मैंने। ये बड़ा है भाई, ताकत लगानी पड़ेगी इसको ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर पैनल के ऊपर ना हमेशा लिखा रहता है कि किस चीज़ के लिए बना है, क्या है। यहाँ पर लिखा है 630 एम्पियर, ठीक है। FP मतलब 4 पोल, तीनों फेस आए हैं और न्यूट्रल आया है इसके अंदर। उसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी 4 पोल का है और 400 एम्पियर का है, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए दे रखा है? डीजी के लिए है। ये डीजी से है। इसका मतलब हाइडल का मतलब हो गया आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्या होता है ना, जो कंपनी वाला होता है वो कहता है अभी इस तरह लिख के दे दो, तो उस तरह लिख के हम इनको दे देते हैं। यहाँ पर ये देखो चाबी लगी हुई है, सब लोग देखो, यहाँ पर चाबी लगी हुई है, यहाँ पर भी चाबी लगी हुई है। आप लोगों को हमने बताया था कि हमारे जितने भी ब्रेकर होते हैं ना, वो दो तरह से ऑपरेटेड होते हैं। मतलब उनकी सेफ्टी दो तरह से होती है, एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में करके देख चुके हो, रिवर्स फॉरवर्ड में करके देख चुके हो। तो ये वाला जो ब्रेकर है ना, जिस कंपनी ने बनवाया है, वो दोनों तरह की इंटरलॉकिंग इसके अंदर की गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग भी है और मैकेनिकल भी है। अभी कहोगे सर एसीबी के अंदर जो ये एमसीसीबी के अंदर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग कैसे होगी? तो जो ब्रेकर के अंदर ना, कुछ ब्रेकर के अंदर संट रिले लग जाती है, ठीक है। ब्रेकर के अंदर एक रिले लगती है, तो वो रिले इसको ऑपरेट, मतलब जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी ना, ब्रेकर ऑन नहीं होगा और ट्रिप भी रखेगी उसको। तो ये इसके अंदर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी है और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग भी है, ठीक है। अभी आए सर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग से क्या मतलब है? यहाँ पर आप देखेंगे तो एक साइड देखिए ताला बना हुआ है, खुला हुआ है, एक साइड ताला बन रहा है। अगर जब भी मैं सोचूँ इस चाबी को बाहर निकाल लूँ, चाबी किस कंडीशन में बाहर निकलेगी? जब ये ब्रेकर ऑफ होगा। जब ये ब्रेकर ऑफ होगा ना, चाहे आपका एसीबी है, एयर सर्किट ब्रेकर है, जब भी उसी तरह काम करेगा, या एमसीसी भी है, जब भी उसी तरह काम करेगा। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, ठीक है। जब इसको बंद करेंगे जब ये चाबी बाहर आएगी। और अभी इसमें 1 2 3 4 चाबियां हैं, तो 2 चाबियां ही यूज की जाती, एक ही चाबी यूज की जाएगी उसके लिए। ये क्या करेंगे, जो 3 चाबियां हैं उठा के मैनेजमेंट को दे देंगे, ये लो जी रख लो, और मैं एक ही चाबी यहाँ लगा के रखूँगा। अगर मैंने दोनों चाबी लगा दी, दोनों एक साथ ऑन हो गए, तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए डबल प्रोटेक्शन के लिए इसको इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक भी कर दिया, मैकेनिकल इंटरलॉक भी कर दिया। और मैं क्या करूँगा, सपोज मेरे को ये चलानी है रॉ पावर मतलब देखो नॉर्मल सप्लाई आ रखी है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला मेरा बंद रहेगा, चाबी इसमें लगी रहेगी, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी भाई नई लाइट चली गई यार, अब क्या करूँ? तो मैं क्या करूँगा, इस चाबी को बंद करूँगा। जब बंद कब होगी, ये बाहर कब निकलेगी? जब ये ऑफ हो जाएगा। इसको ऑफ करेंगे, चाबी निकालेंगे, इसके अंदर लगाएंगे, घुमाएंगे और ऑन कर देंगे इसको।
ठीक है, ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग समझ में आया, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग समझ में आया आप लोगों को? किसी को कुछ पूछना है? ऑटोमेटिक होगा क्या? इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग जो है वो आप ऑटोमेटिक होगा? हाँ हाँ, स्टार्ट जैसे तुमने स्टार डेल्टा के अंदर किया था तो ऑटोमेटिक ही होती है, तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो वो अपनी ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, हाँ जी, वो इसके अंदर भाई जैसे एसीबी कॉन्टैक्टर है आपका, भाई कॉन्टैक्टर में जब तक वो एनसी रहता है, जैसे एसीबी में हम आपको सिखाएंगे कि एसीबी को जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी, जब तक वो ऑन नहीं होती है, तो उसी तरह इसको इंटरलॉक किया गया है। इसमें कुछ इलेक्ट्रिकली कुछ सिस्टम लगा दिया है कि जब तक उसको सप्लाई नहीं मिलेगी वो ऑन नहीं होगी। ज़्यादा के लिए हम एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछ लेंगे हम। ठीक है, ये भाई हर पैनल पे RYB जब लाइट आएगी तो जलते हुए दिखेंगे, ऑन ऑफ ट्रिप, ये ऑन है ये जलेगा, ठीक है, ऑफ है ये जलेगा, और ट्रिप है तो ये जलेगा। ट्रिप की कंडीशन में ये क्या होता है, ये बीच में होता है, ये देखो चोंच सी देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये चोंच सी, ये ट्रिप की कंडीशन पे होगी। ट्रिप है तो कैसे ऑन करेंगे, कोई बताएगा? रीसेट कर पहले रीसेट कर कैसे करेंगे रीसेट? नहीं, हाँ, इसको पूरा ऑफ करेंगे। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा उधर कि कैसे करेंगे इसको रीसेट। ठीक है, उधर वाले ब्रेकर में आप लोगों को होता है, उसको रीसेट करके इसका रीसेट, फिर उसको ऑन ऑफ हाँ, पहले उसको पूरा ऑफ कंडीशन में ले जाना पड़ेगा, फिर ऑन होगी। ठीक है, ये वाला आपकी MCCB का बटन से रीसेट नहीं होगा, ये इसको पूरा घुमाएंगे, बंद करेंगे, बिल्कुल ऑफ कंडीशन में जाएगा। ट्रिप होगा तो बीच में लटक जाएगा, ये न ऑफ पे है न ऑन पे है, बीच में लटक गया तो क्या करेंगे, पहले उसको घुमाएंगे, ऑफ होगा, टक सी आवाज आएगी, फिर घुमा देंगे, ऑन हो जाएगा हमारा। कंफ्यूजन क्लियर? इलेक्ट्रिकली रिमोट से हम ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं, इसको हो सकता है कुछ आ गई हो, मेरी नॉलेज में नहीं है कि MCCB को हम रिमोटली ऑपरेट कर सकें। वैसे आती हैं, मोटराइज लग जाती है। इसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर अंदर एक मोटर लग जाती है, वो इसको ऐसे से घुमाती है, तो रिमोटली कर सकते हैं ऑपरेट हम इसको। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट बहुत कम मिलती हैं वो। ये जैसे ये नीचे दबाने का है एक इसके अंदर, हाँ, नहीं, जैसे भाई मेरे को इसको आप लोगों को लोटो किट के बारे में बताएंगे अभी। लोटो किट, लॉकआउट टैग आउट, तो उसमें ताला सा होता है, तो इसको जैसे ही नीचे दबाऊंगा ना तो यहाँ पर ताला डल जाता है, ऑफ करके इसके अंदर ताला लगा देंगे और टैग लगा देंगे। ठीक है, ये लगा भी है ताला। हाँ, ये ताला का हाँ, ये नीचे दबेगी और इसमें ताला लग जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ये लॉक होता है अभी इसको खोलने के लिए, इसको चाबी से खोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर का भी यूज कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा एम्पियर मीटर है। ये कौन सा मीटर है? मल्टी फंक्शन मीटर, जो आप लोगों को दिखाया है उधर। ये कौन सा मीटर है? वोल्ट मीटर। ठीक है, ये तीनों मीटर इसके अंदर लगे हुए हैं। सर दोनों सिलेक्टर स्विच का क्या काम है? ये हमारा भाई ये क्या लगा हुआ है, एम्पियर मीटर है, तो इसको घुमाऊंगा, बी का दिखाएगा ब्लू में कितना वोल्टेज है, एम्पियर दिया ना, ब्लू में कितना है, आर में कितना है, वाई में कितना है, ये कितना है, ब्लू और रेड में कितनी वोल्टेज है। ये सर दोनों का फेज बिल्कुल, लाइन वोल्टेज बता रहे हैं। हाँ, लाइन वोल्टेज, फेस टू फेस वोल्टेज बताएगा। बिल्कुल। सिंगल फेज का नहीं शो करेगा? सिंगल फेज नहीं शो करेगा, सिंगल फेज इसके अंदर शो करेगा। सर हमारा पूछना है, जो ACB है ट्रांसफार्मर से आई, ACB में आई, ACB के थ्रू पैनल में आती है कहीं पे भाई आपके इधर छोटा सिस्टम लगा हुआ है, जैसे बड़ा सिस्टम है तो ACB के अंदर आएगी, ACB में आएगी, ACB के थ्रू इसमें जा रही है। फिर जो ACB में जो ऑक्सिलरी कनेक्ट जो होता है वो कहाँ पे इसमें कनेक्ट करता है? ऑक्सिलरी से, उसके ऑक्सिलरी से इससे क्या मतलब है? जैसे उसमें ACB में छोटे छोटे जो पॉइंट है ना सर, उसमें मतलब क्या कनेक्ट करते हैं? कौन से छोटे? वो ACB जब आपको दिखाएंगे, अपने ऑफिस में ACB है ना, तो वहाँ दिखा देंगे, वहाँ वो अलग अलग है ना, कंट्रोलिंग है उसकी, कंट्रोलिंग आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। जो DG की सप्लाई आती है, जो इसमें DG में लग रही है, हाँ। तो यदि बड़ा DG होगा तो क्या ACB के थ्रू आती है कि डायरेक्ट भी आ सकती है, वो सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा।
सब कुछ है। जैसे क्या होगा कि मेरा एक बहुत बड़ा पैनल लगा हुआ है, वहाँ से भैया एसटीपी पैनल में चली गई, ठीक है। बट इस हिसाब से क्या दिख रहा है कि इनके इधर ना अलग से सीधी सप्लाई इसमें आ रही है और इसमें आ रही है। एसटीपी कहीं बाहर लगा होगा, दूर लगा होगा, जो डीजी उन्होंने एक डीजी रख रखा है उसके लिए, और एक अलग से सप्लाई दे रखी है। जो इधर सिचुएशन हम देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से पता लग रहा है। जो बड़े होंगे उसमें एसीबी लगे होंगे। हाँ 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 जी। इसमें तो एसीबी तो लगा नहीं, अगर लगा होता तो इसके आगे लगा होता ना, इनकमर के और मेन पैनल के बीच में एसीबी। हाँ हाँ। एसीबी के बाद इनकमर। आप लोगों को विजिट कराएंगे जहाँ पर एसीबी लगा होगा ना, वो चीज़ें भी दिखाएंगे। अच्छा, एसटीपी पैनल, एसटीपी का पूरा क्या है? STP? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, सीवरेज टैंक। हाँ, सीवेज। सीवरेज जो गंदगी होती है ना, गंदगी होती है, गंदा पानी होता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो उसका पैनल, उसका पैनल है। हाँ हाँ हाँ, इसमें सारी मोटर ऑपरेट करने के लिए है। सारा ऑटोमेटिक होगा, याद है ज़्यादा ऑटोमेटिक, कब क्या चलेगा, कैसे चलेगा, सब कुछ होगा ही। सर ये ही में पूरा जॉइंट है क्या यहाँ? ये अलग अलग है? हाँ हाँ, पूरा एक ही पैनल है ये वहाँ तक। एमसीसी पैनल के क्या एसी कैपेसिटर पैनल नहीं होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटर पैनल अलग लगा होगा। वो कौन से पैनल में? एमसीसी पैनल में लगा? नहीं नहीं, एमसीसी पैनल में नहीं होगा, कैपेसिटर पैनल अलग पैनल होता है। जो नीचे एमपीएस पैनल लगा है इसका। एमपीएस पैनल का मतलब है एटीएस है। एमपीएस पैनल यही वाला एमपीएस पैनल, ये 160 एम्पीयर तक चला है। ये तो होगा, एमपीएस की फुल फॉर्म होगी, कुछ हो सकता है कोई सप्लाई के लिए हो, कुछ भी हो। कंपनी का कुछ इंप्रूवमेंट है उसी। डोल स्टार्टर डोमेस्टिक एग्रीगेटर डुअल स्टार्टर है। ठीक है, ये कुछ उनका नाम होगा ना, कुछ इक्विपमेंट होगा या किसका नाम होगा। एमपीएस पैनल मतलब उसका फुल फॉर्म है ये। सबके अंदर एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और मल्टीफंक्शन मीटर है। हाँ जी हाँ जी, जहाँ जहाँ मेन सोर्स है वहाँ दे रखे हैं। जैसे स्टार्टर में नहीं दे रखा ना इन लोगों ने। अभी आप लोगों को दूसरी तरफ दिखाते हैं कुछ। ये देखो, ये है मेन एलटी विद पीएलसी। ये मतलब ये इसके अंदर क्या हुआ है कि ये देखो, इधर ये चेंज और स्विच दे रखा है एक, तो ये चेंज और स्विच दे रखा है। ये हमारा एमसीसी भी है। ये देखो सीटी लगी हुई है, क्या है, करंट ट्रांसफार्मर है। S1 S2 P1 P2 आप लोगों को बताया गया था ना, S1 S2 P1 P2, ठीक है। ये पूरे कनेक्शन हैं, कनेक्शन ये हमारे इंडिकेशन आ गए हैं सारे। ये फेरुल बोलते हैं इसको, जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना, कि जो चढ़ा हुआ है फेरुल बोलते हैं इसको। न्यूट्रल को सर डबल किया गया है। नहीं, न्यूट्रल लूप किया गया है ना, न्यूट्रल को लूप किया गया है ना। ये अपना पीएलसी लगा हुआ है, सीमेंस का पीएलसी लगा हुआ है। हाँ ठीक है, पूरा पीएलसी है वो। ये सब तो सर रिले होंगी ना? हाँ, ये नीचे रिले लगी है, ठीक है। ये इधर से अगर हम देखेंगे पैनल को, इधर से बंद करके, सर इंडिया में कैसे काम करता है? जैसे आपके कॉन्टेक्टर में इंटरलॉक काम करता है उसी तरह काम करता है यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये यहाँ पर जैसे भाई यहाँ से क्या होगा, मेन केबल आएगी वो यहाँ पे जुड़ जाएगी, यहाँ से मेन केबल जुड़ जाएगी। जैसे RYB एंड ब्लैक न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ से जुड़ी, अंदर गई और अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो इधर, ये अगर हम इधर देखेंगे तो ये कॉन्टैक्टर लगा हुआ है अपना इधर, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया है, यहाँ से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन की सप्लाई गई होगी। क्या चीज़? कौन सा? ये नीचे ये उधर इसमें फैन लगा है। ये वो होगा ना, डीसी वगैरह बना रहा होगा। क्या लगा है भूपेंद्र जी? ये हाँ, डीजी का बैटरी चार्ज, बैटरी चार्ज करने के लिए, डीजी की बैटरी को चार्ज करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। डबल सेट पैनल है क्या सर? डबल सेट पैनल है क्या? हाँ, पीछे तो देख सकते हैं। पीछे बंद है। हाँ, इसमें नहीं है, इस पे देखो ये चेंज और स्विच यहाँ पर दे दिया है। देखो ये दो सप्लाई शायद हैं यहाँ पर। ये बाईपास स्विच है,
सर्वो बाईपास स्विच दे दिया है ये। वही एक डायरेक्ट सप्लाई आए, एक सर्वो के थ्रू आए। सपोज सर्वो खराब हो गया तो यहाँ से उसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से एक इनपुट आई है, एक नीचे आउटपुट चली गई, एक ऊपर आउटपुट चली गई, ठीक है। तो 2 सोर्स होगी ना इसके अंदर, 1 2 3 सोर्स कनेक्टेड हैं इसमें। एक इनपुट है, 2 आउटपुट है। तो हाँ? तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर, उधर या इधर? सर VFD का सर वायरिंग डायग्राम थोड़ा समझाइए सर। VFD इधर लगी नहीं है। VFD अपने इधर अपने ऑफिस में VFD है, वहाँ पर समझा देंगे आप लोगों को। और कुछ? ठीक है, VFD अपने इधर लगी है, अपनी VFD, उसमें समझा देंगे आपको जो समझना होगा। और कुछ है किसी का कन्फ्यूजन? ठीक है, बंद कर दो।